हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरियाज, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको यहाँ पे ये जितनी भी फिगर्स दी गई है इनका क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। इतनी क्लियर हुई आपको? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। इसकी जो ये वाली साइड होती है हम उसे बेस बोलते हैं और डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। और इसकी जो ये वाली साइड जो मैं बना रही हूँ अभी उसे बोलते हैं हाइट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला बना, बताइए आप? बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो ये वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेस कितना है मेरा, 7 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया जो ये वाली लाइन है वो क्या हो जाएगी, हाइट। तो हाइट कितनी दी है मुझे, 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई, यानी 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ये है इसका बी पार्ट। इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या है, बेस इनटू हाइट। तो फॉर्मूला मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाली क्या है, बेस। बेस कितना दिया है मुझे, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइट। तो मुझे हाइट कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको ये? तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ भी हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस कितना दिया गया है हमें, 2.5। तो भाई बेस कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। और ये वाली लाइन कौन सी होती है, हाइट। तो हाइट कितनी हो गई हमारी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ भी, देखिए ये भी वैल्यू पॉइंट वाली है, ये भी वैल्यू पॉइंट वाली है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे कि इन दोनों ही वैल्यू में पॉइंट्स नहीं है। कैसे, देखिए ये 2.5 है, आप इसे 25 रखिए। ये क्या है, 3.5 है, आप इसे 35 रखिए। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई। तो 5 5 सा 25, 5 2 सा 10 प्लस 2 12, 3 5 सा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 सा 6 और 1 7। तो यानी इन सबको प्लस करने कितना मिला है हमें, 5 का 5, 5 और 7 सॉरी 5 और 2 7 और 7 और 1 8, ठीक है। अब आप ये लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है पॉइंट की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो टोटल हमारे कितने डिजिट्स हो गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट हो गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले 2 डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यानी 1 डिजिट,
2 डिजिट और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका टी पार्ट। यहाँ भी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, तो क्या है फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो यानी बेस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और ये वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, हाइट। तो हाइट कितनी दी गई है मुझे, 4.8 सेंटीमीटर। अब मैं दोनों को क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई। तो 4.8 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 8 सा 40, ठीक है, 5 4 सा 20 प्लस 4 24, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद जो ये ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई आपको। मैं दोबारा बता रही हूँ कि पॉइंट के बाद की ज़ीरो की वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें से बेस कौन है, ये वाला है ना, ये साइड है ना, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, बेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में अब देखिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हाइट कितनी दी गई है, 4.4 सेंटीमीटर। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4.4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो कितना निकला इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।